एवरीवन वेलकम टू आईएएस माइंड। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नेम है प्रकाश। आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। इस चैप्टर में आपको प्रकाश के बारे में बताया जाने वाला है और उसके आपतन और उसके परावर्तन मान के बारे में आपको बताया जाने वाला है। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता है ये जो प्रकाश है, प्रकाश वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रकाश मतलब जो भी आपका जो प्रकाश होता है एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होता है कि हम ऊर्जा की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को हम इजीली देख पाते हैं। ठीक है, अगर अंधेरे रूम में आप जाते हैं, जाने के बाद में अगर प्रकाश है तो आप वस्तु को इजीली देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं है तो आप वस्तु को इजीली नहीं देख पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है क्योंकि इसका नाम प्रकाश है और प्रकाश के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता होगा। सो चैप्टर को पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आपको पता है कि अगर प्रकाश की हेल्प से जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो हमारा सौरमंडल है और हमारे सौरमंडल में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है, तब अंधेरा हो जाता है तो बल्ब लाइट ओपन करके हम चीज़ों को देखने लगते हैं। अगर कमरे में अंधेरा हुआ तो क्या वस्तुएं हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे पास टॉर्च वगैरह है तो हम वस्तु को इजीली देख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर आपको बताया जाए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, अगर इसके बारे में आपको बताया जाए तो इसमें होता क्या है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट के क्लासेस में भी पढ़ाया था। कौन कौन से प्रकार से? एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अगर नियमित परावर्तन की बात करें तो नियमित परावर्तन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जब भी हम क्या करते हैं, जो मिरर होता है, मिरर में अपने फेस को देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, इजीली हम उसको देख पाते हैं। आपका ये उदाहरण हुआ किसका? ये हुआ नियमित परावर्तन का। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर बात करें कि जो भी मिरर में जो भी चित्र आपको दिखाई देगा, जो भी दृश्य आप देख पाएंगे, वो आभासी होता है। ये आपको नोट कर लेना है। आपको पता है कि जब भी प्रकाश की जो किरणें होती है ना, किसी भी समतल जगह पे क्या करती हैं, आती हैं, तो वहां से वो टकराती हैं और टकराने के बाद में वो वापस उसी दिशा में चली जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। जिस जगह पे वो आई थी और उसे हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। अगर बात करें सेकंड वाले परावर्तन की, तो सेकंड क्या था? अनियमित परावर्तन। अगर अनियमित परावर्तन की बात करी जाए, जैसे नियमित परावर्तन का उदाहरण आपका हो गया कांच, हो गया मिरर, हो गया दर्पण, हो गया। ओके, जो अनियमित परावर्तन है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो पृष्ठभूमि है ना वो खुरदरी होगी। मतलब खुरदरा होने से जो प्रकाश है उसकी किरणें आ रही हैं और विभिन्न दिशा में छिटकती जा रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे ये भी समझ लेना है, फॉर एग्जांपल कि घर में जितनी भी आप देख पा रहे हैं, बुक्स हैं, कॉपी हैं, पेन हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं इजीली, तो वो सभी चिकने स्थान को छोड़ के, जैसे आपका घर हो गया, तो ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये सब आपके अनियमित परावर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको बताया जाए कि प्रकाश जो गमन होता है, प्रकाश से गमन से संबंधित कुछ बातें अगर आपको बताई जाएं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जो भी प्रकाश होता है, आप सभी जानते हैं प्रकाश का जो गमन होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। अगर आप अंधेरे कमरे में जो टॉर्च लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा जो उसकी टॉर्च होती है ना, वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। मतलब सीधी रेखा में उसका प्रकाश जाएगा। ये कमरा है, ये आपके हाथ में टॉर्च है, तो उसका प्रकाश सीधे जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रकाश के नियम के बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको पता चलेगा, जो भी इसमें हम जानेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है। आपको पता है आपतित किरण मतलब जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में आ रहा है और किसी समतल दर्पण से टकरा रहा है। समतल दिशा में आने वाले जो भी आने के बाद वो एक दिशा में लौट जाता है। यहाँ पर आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं जो सूर्य से आ रही हैं उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। अगर बात करी जाए परावर्तित किरण की तो इसमें आप जानेंगे जो किरणें लौट के चली जा रही हैं उसे हम परावर्तित किरणें बोलते हैं। ओके, ये आपको काफ़ी इजीली समझ लेना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्रकाश के परावर्तन में कुछ निम्नलिखित अगर आपको बातें बताई जाएं, वो बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जानेंगे इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो निम्नलिखित दो बातों को, उसमें सबसे ज़्यादा वो दो बातों पे ही निर्भर करता है, आपतित किरण और आपका परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण के एक दूसरे से काफ़ी बराबर होती है। आपतन जो कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए ना, आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।